हिज्ब उत तहरीर का मोहम्मद सलीम, इसका असली नाम सौरभ राजवैद्य है। सलीम हिंदू से मुस्लिम बना है। एमपी एटीएस ने सलीम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। भोपाल के बैरसिया इलाके में सलीम के माता पिता रहते हैं। 2010 में जब इसने धर्म परिवर्तन किया था तब परिवार के लोगों ने विरोध किया। परिवार के विरोध के बाद सौरभ घर छोड़कर चला गया था। इसकी करतूतों का जब खुलासा हुआ तो सौरभ की मां वसंत जैन रोने लगी। वहीं पिता का नाम डॉक्टर अशोक राजवैद्य है। सौरभ राजवैद्य ने अच्छी शिक्षा हासिल की थी। पिता डॉक्टर अशोक राजवैद्य ने कहा कि ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हुआ है। तेज लड़कों पर उनकी नजर होती है, उनको वो हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की साजिश है। वो लोग ऐसा नशा पिलाते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम एक तरफ हो जाता है और लोग कट्टर हिंसक बन जाते हैं। वीआईटी कॉलेज भोपाल में सौरभ के साथ एक प्रोफेसर कमाल था। उसने ही उसका ब्रेन वॉश किया था। जाकिर नाइक से उसने सौरभ को मुंबई में मिलवाया था। उसने भोपाल में कई लोगों को कन्वर्ट कराया था। अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका फार्म हाउस, गोडाउन या फिर रिसोर्ट है तो ये खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संपत्ति धारकों को संपत्ति कर देना होगा। सरकारी निगम, मंडल, घर मालिक भी इसके दायरे में है। शुरुआत भोपाल जिले से हो गई है। यहाँ 1 लाख रुपए से कम के संपत्ति कर बकायादारों से ग्राम पंचायत तो इससे ज्यादा वालों से जिला पंचायत सीईओ के जरिए वसूली की जा रही है। बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये व्यवस्था प्रदेश भर में लागू होने जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले साल 28 जून को एक पत्र जारी कर सभी पंचायतों में टैक्स वसूली के निर्देश दिए थे। इसके बाद भोपाल जिला पंचायत ने सभी ग्राम पंचायतों को अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कराने को कहा है। इसमें पंचायत में बने मकानों, दुकानों और खुली भूमि का सर्वे किया गया है। इसके बाद से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक 1 लाख से अधिक के 100 से अधिक बकायादारों को नोटिस जारी हो चुके हैं। उज्जैन में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दर्जनों बदमाशों ने शहर में इस कदर आतंक मचाया कि लोग सहम गए। बदमाशों ने शराब की दुकान, राह चलते वाहन और लोगों पर चाकू, तलवार और लाठी से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की डायल 100 वाहन के टायरों में भी बदमाशों ने चाकू मारे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ड्राइवर ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। इस अटैक में कई लोग घायल हो गए हैं। ये पूरी घटना शहर के पवासा थाना क्षेत्र के मक्सी रोड की बताई जा रही है, जहां बजरंग कॉलोनी और आसपास के इलाकों में बदमाशों ने कहर बरपाया। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने खौफ पैदा करने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इधर एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही है। हाईवे पर आग का शोला बनी कार की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। डुमना एयरपोर्ट रोड का ये इलाका है, जहां एक कार तेज रफ्तार से गुजर रही होती है। तभी उसकी टक्कर एक पेड़ से हो जाती है और कार में आग लग जाती है। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। निवाड़गंज निवासी 20 साल के अंश सोनी और 18 साल के शिव सोनी। गनीमत ये रही कि इस हादसे की जानकारी मिलते ही एएसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और कार से युवकों को बाहर निकाला जा सका, जिससे कि उनकी जान बच गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में घायल युवकों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जगह ग्वालियर कार डिपो और देखते ही देखते यहाँ एक शख्स की पिटाई शुरू हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। काफी शोरगुल है। लोग बीच बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। शख्स बचने की कोशिश कर रहा है। दरअसल शिवपुरी लिंक रोड के कार शोरूम डिपो की ये पूरी घटना है। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो में पिटता हुआ दिख रहा शख्स कार डिपो का कर्मचारी है, जिसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो लोग मारपीट पर आमादा हो गए और जमकर पिटाई कर दी। घटना को लेकर किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
एक पिता के लिए इससे दुखदाई क्या होगा कि उसके जीते जी बेटी की मौत हो जाए। 13 साल की बच्ची की लाश गोद में हो और ऊपर से मुंह पर पड़े सिस्टम का तमाचा। जी हां, मानवता को शर्मसार करने वाली ये कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है, जहां बेटी की मौत के बाद जिला अस्पताल शव को ले जाने के लिए एक शव वाहन मुहैया ना करवा सका। मदद मांगने पर कहा गया 15 किलोमीटर तक के लिए शव वाहन मिलेगा, आगे की व्यवस्था खुद देख लीजिए। लेकिन लाश के साथ पिता को 70 किलोमीटर दूर जाना था, सो पिता ने शव को कंधे पर रखकर सफर शुरू कर दिया। इसकी तस्वीर सामने आई तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया। कुछ दूरी जाने के बाद बाइक रुकवाई गई और शव वाहन की व्यवस्था कराकर लाश के साथ परिवार को घर भेजा गया। दरअसल केशवाही के कोटा गांव में रहने वाले लक्ष्मण सिंह की पुत्री माधुरी सिंह सिकल सेल नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसे स्थानीय अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहाँ उसका उपचार आईसीयू में चल रहा था, लेकिन इस दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद की ये पूरी घटना है। पूरे मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कर्मचारियों की इकाई ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बिगुल फूंक दिया है। कर्मचारी संघों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू करते हुए पहले दिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। दूसरे दिन भी वो काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की 14 यूनिवर्सिटी के शिक्षक कर्मचारी आंदोलन पर हैं। कर्मचारी 7वें वेतनमान से पेंशन देने, 6ठे वेतनमान से प्रदाय पेंशन में राज्य कर्मचारियों के अनुसार 212% महंगाई राहत देने, 2007 के बाद नियुक्त स्थायी कर्मी कर्मचारियों को शीघ्र वेतन भुगतान करने, कुल सचिव के पद पर विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारी की पदस्थापना जैसी मांगों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। 17 मई से कर्मचारी रोज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं 29 मई से रोज 6 घंटे का काम बहिष्कार करने की चेतावनी है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी नहीं होने पर 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। ऊंट और हाथी जैसे जानवरों की सवारी करना लोगों का शौक होता है। हर कोई इनकी सवारी करना चाहता है। इंदौर के लालबाग मैदान में जैसे ही सांसद शंकर लालवानी और कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ऊंट पर बैठकर आए तो मैदान में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल सांसद लालवानी और कमिश्नर मालवा उत्सव मेले के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान ऊंट की सवारी कराने वाले ने सांसद से ऊंट की सवारी करने को कहा। इस पर सांसद उसे मना नहीं कर सके। सांसद और कमिश्नर दोनों एक ही ऊंट पर सवार हो गए। उत्साह और डर के बीच दोनों ऊंट की सवारी पर निकल पड़े। सांसद लालवानी और कमिश्नर डॉक्टर शर्मा ने ऊंट की सवारी करते हुए मेले का नजारा देखा। कभी सांसद तो कभी कमिश्नर दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। ऊंट पर बैठकर दोनों ने मेले का आनंद लिया। वहीं इसके पहले कलाकारों ने भी सांसद के आने पर शानदार प्रस्तुति दी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर कलेक्ट्रेट के पास गाड़ियों का आवागमन जारी था। तभी वहां एक हादसा हुआ। गेहूं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल दमकल टीम पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक के डिवाइडर के टकराने के बाद ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से इतनी तेज से टकराया कि ट्रक के दोनों आगे के पहिए अलग हो गए। ट्रक के पलटते ही इंजन में आग लग गई। इस दौरान हाईवे सड़क पर जा रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बैतूल जिला मुख्यालय रात के करीब 12 बजे का वक्त और सदर इलाके के गेंदा चौक के पास स्थित एक मटके की दुकान में चिंगारी भड़क उठी। देखते ही देखते चिंगारी भीषण लपटों में तब्दील हो गई और मौके पर मच गई अफरा तफरी। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।
रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस और दमकल कर्मियों को आग लगने की सूचना देकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास बनी दुकान और आवास इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था। बस्तर में नक्सली दवा की कमी से जूझ रहे हैं। दवा न मिलने के चलते कई बड़े नक्सलियों की मौत हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि सप्लाई लाइन टूटने के चलते नक्सलियों के सामने ऐसे हालात बने हैं। हाल ही में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री के इंचार्ज बसंत की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। इस बात की जानकारी खुद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके दी थी। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्ण के अलावा सीनियर कैडर शोभराय और गंगा मेडिकल सप्लाई के अभाव में जान गंवा चुके हैं। नक्सल मामलों के जानकारों की माने तो आम लोगों की अपेक्षा उनका जीवन ज्यादा कठिन होता है। सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूटी है, इस बात पर तो संदेह है, क्योंकि हाल ही में अरनपुर में कैंप के पास नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। वहीं बस्तर आईजी पी सुंदरराज दावा कर रहे हैं कि संभाग में 62 से अधिक नए कैंप स्थापित होने से नक्सलियों का सप्लाई लाइन लगातार टूट रहा है और दवा के अभाव में नक्सलियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। गंभीर बीमारी के चलते बड़े नक्सलियों की मौत हो रही है। सड़क किनारे दर्जनों बाइक लगी हैं और वहीं खड़ा है एक शख्स। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। सिर पर सनक सवार है। उसके हाथ में एक डिब्बा है जिसमें है पेट्रोल। इसी बीच वो एक स्कूटी में तोड़फोड़ करता है, फिर अगले ही पल स्कूटी को जमीन पर गिराता है, उस पर पेट्रोल छिड़कता है और फिर लगा देता है आग। माचिस की तिल्ली जलाते ही स्कूटी धधक उठी और सनकी वहां से फरार हो गया। बीच बाजार स्कूटी में आग लगाने की ये घटना मध्य प्रदेश के रायसेन की है। बताया जा रहा है कि सनकी शख्स का एक युवक के साथ विवाद हुआ था। विवाद में सनकी ने युवक पर चाकू से हमला भी किया और फिर पेट्रोल डालकर उसकी स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में स्कूटी जलकर खाक हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्ली जैसा पर बिल्ली नहीं, लोमड़ी के जैसा पर लोमड़ी भी नहीं। ये जंगली जानवर कबर बिज्जू कहलाता है। लोग इससे खौफ भी खाते हैं, डरते हैं, देखते ही भाग जाते हैं। यूं तो कबर बिज्जू रिहायशी इलाकों में काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन जब कभी जंगल से ये जीव रिहायशी इलाकों में पहुंचता है तो लोग दहशत में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में भी कबर बिज्जू को देखा गया है। देखने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही खतरनाक ये होता भी है। कबर बिज्जू के आने से लोगों में दहशत है। वहीं लोगों ने बताया कि कबर बिज्जू एक बछड़े को भी मार कर खा गया, जिसके बाद से लोगों में भय बना हुआ है। वहीं स्थानीयों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग कबर बिज्जू पर नजर बनाए रखे हैं।